इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम तोड़ने की चेतावनी दी और सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। नेतन्याहू का यह बयान तब आया जब हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई में देरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने हमास को शनिवार तक का समय दिया है। आपको बता दें, हमास ने सोमवार और मंगलवार को यह दोहराया कि वह 3 और बंधकों को रिहा करने में देरी करेगा। हमास का आरोप है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और उसने गाजा में तय मात्रा में तंबू और अन्य सहायता सामग्री की आपूर्ति की अनुमति नहीं दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को समर्थन देते हुए शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई की मांग की। व्हाइट हाउस में मंगलवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमास समय सीमा तक सभी बंधकों को रिहा करेगा। वे कठोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वे कितने कठोर हैं। संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमास अब तक 21 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि इसके बदले में इजराइल ने 730 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। दूसरे चरण में सभी शेष बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम का अनिश्चितकालीन विस्तार शामिल है। हालांकि ट्रंप के बयानों ने इस नाजुक समझौते को और अस्थिर कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा, यदि शनिवार तक करीब 70 बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल को संघर्ष विराम पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। लेकिन हमास ने मंगलवार को ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इजराइल पहले ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। हमास ने यह भी चेतावनी दी कि वे तभी बंधकों को रिहा करना जारी रखेंगे जब सभी पक्ष संघर्ष विराम का पालन करेंगे। खैर, अगर आप भी देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी प्राइम इंडिया 24 डेली को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।